अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। AJ हेल्थ टीवी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। ये प्रोग्राम हम करते हैं होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या डॉक्टर्स के लिए। किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो वो अपने मौलवी से रब्ता करें, बजाय इसके कि वो सेल्फ मेडिकेशन में जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस किस्म की मालूमात आपको मिलती रहेंगी। तो कमिंग बैक टू दी पॉइंट कि जो हमारा प्रोग्राम है कि वो एक कहा गया ना कि ए ईमान वाला तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो माज़रत के साथ रोज़े फ़र्ज़ हैं, पकौड़ा और समोसा बिल्कुल भी फ़र्ज़ नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह नुकसानदेह हैं और सेहत को कैसी ये चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। तो एक एक करके बड़ी मुफस्सल इंशाल्लाह बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा दावा है कि जो तिब के स्टूडेंट हैं या कोई पेशेंट है तो इंशाल्लाह ताला वो पकौड़े और समोसे को या तो मुकम्मल तर्क कर देंगे या उसको एक एतदाल में ले आएंगे। तो कमिंग बैक टू दी पॉइंट के पकौड़ा और समोसा या समोसा और पकौड़ा कैसे सेहत के लिए मुज़िर हैं। तो पहले इंग्लिश में इसको देख लेते हैं कि जो समोसा है इसकी इंग्लिश क्या बनती है। तो ये बेसिकली डीप फ्राइड केक या पेस्ट्री कहलाता है अंग्रेज़ी में। साथ साथ मैं आपको टर्म्स भी बता रहा हूँ ताकि मेडिकली आपको समझने में आसानी रहे। इसी तरह डीप फ्राइड फ्रीटर ये पकोड़ा कहलाता है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे ख़तरनाक हैं इस पे करते हैं। इसमें अज़ा कौन कौन से होते हैं। कमिंग बैक टू दी समोसा, समोसा में मैदा सबसे बेसिक इसका इंग्रेडिएंट मैदा है। उसके बाद आलू जिसको हम पोटैटो कहते हैं, और फिर ज़ाहिर है वो डीप फ्राइड तेल में, ऑयल में या घी में जिसमें भी है वो उसने डीप फ्राइड होना है। तो समोसा नुकसान कैसे पहुंचाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई फैट्स होते हैं इसमें, जो कि अनहेल्दी फैट्स होते हैं। उसको फिर ज़ाहिर है कम्प्लिकेशन होगी, हार्ट डिजीज़ खुदा न खास्ता हो सकता है। इसके अलावा चूँकि ये सख्त होते हैं तो कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को हो जाती है, या उसमें उसकी जो बाउल्स हैं वो उसको हज़म करने में टाइम लेती हैं या उसको निकालने में टाइम लेती हैं। और उसके बाद एसिडिटी, ज़ाहिर तेज़ाबियत, गैसों का एक ऐसा मजमूआ जो कि एक एक्स्ट्रा बर्डन मैदे पे पड़ता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स जारी हो जाती हैं। अब आते हैं जी पकौड़ा। पकौड़ा में भी जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है उसमें ट्रांस फैट्स ज़्यादा होते हैं। उसमें LDL जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो ज़्यादा होता है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और बैड कोलेस्ट्रॉल आपको पता है इंसानी सेहत के लिए, दिल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसमें कैंसर भी हो सकता है। ट्रांस फैट्स हो चुके होते हैं जो कि कैंसर का मौजब बन सकते हैं। और लीवर यानी कि आपका जो जिगर है, वैसे तो आपका जिगर कई हो सकते हैं, आई डोंट नो हाउ इज़ योर जिगर, लेकिन मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेडिकली जो लीवर है उसकी बात हो रही है कि वो जो जिगर है उस पर ये बुरे असर कर सकती हैं। चूँकि फैट्स का एक मजमूआ है और ट्रांस फैट्स मौजूद हैं तो जिगर को बहुत काम करना पड़ता है और फैटी लीवर बाज़ औक़ात हो सकता है। अच्छा जी, बात करते हैं फैट्स। तो मतलब ज़ाहिर हमें चाहिए लेकिन एक इत्तेदाल में चाहिए होते हैं। फैट्स का फंक्शन क्या है। ये जो चिकनाई या फैट जिसको हम नाम देते हैं, ये जिस्म के लिए ज़रूरी है। ये ना हो तो आप शायद फंक्शन ना कर पाएँ। तो फैट्स क्यों ज़रूरी है उस पर बात करते हैं। पहले फैट्स को समझने की कोशिश करते हैं। 1 ग्राम अगर फैट्स लेते हैं तो उसमें 9 कैलोरीज जो हैं वो पाई जाती हैं, जो कि जिस्म की एनर्जी के लिए ज़रूरी होती हैं। जिस्म को मुख्तलिफ फंक्शन अफ़ाल देने के लिए फ़ैट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो फैट्स है वो सेल मेम्ब्रेन या सेल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी साख्त, उसके फंक्शन में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन्स का एक बहुत बड़ा सोर्स है। 60% जो दिमाग की कॉन्स्टिट्यूशन है वो फैट्स पर मुश्तमिल है, यानी कि वो सारी चिकन दिमाग जो है, जो मतलब बंदा इस्तेमाल करता है, अगर हो तो इस्तेमाल कर लेता है, अगर ना हो तो इस्तेमाल नहीं करता। तो दैट इज़ 60% फैट्स हैं, चिकनाइयाँ हैं। तो ज़ाहिर है इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी होता है। उसके अलावा मुख्तलिफ अफ़ाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर जिस्म में सोजिश हो जाए, यानी कि इसको हम इन्फेक्शन कह लें या इन्फ्लेमेशन कह लें, इन्फेक्शन तो नहीं कह रहे, इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाए तो उसको वापस लाने के लिए ये ज़रूरी है।
अब बात करते हैं जी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है जब एक्सेसिव फैट लेते हैं, यानी कि समोसा पकौड़ा अपने खानों में शामिल करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ज़ाहिर है सबसे पहले तो इंडाइजेशन, बदहजमी हो सकती है, उसके बाद एसिडिटी हो सकती है, फैट ज़्यादा लेंगे तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो सकता है, जो मुझे हो रहा है आजकल। तो फैट्स को मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मैंने एक वक्त में मेरा 96 kg वेट था, और मैं इसको विद इन 3 मंथ्स वुड यू बिलीव कि मैं उसको 72 पे लेके आया, लेकिन अब मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उसमें परहेज़ ज़ाहिर है ज़्यादा होता है, तो दोबारा वापस मैं 84 पे चला गया हूँ। तो एक एनर्जी को मतलब माकूल मकदार में खुराक को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अच्छा, हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, ये होता है कि जो आपका जो कोलेस्ट्रोल है वो बढ़ जाए, तो उसको हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। हाइपरटेंशन हो सकती है, यानी कि आपको या आपके पेशेंट को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, इसके अलावा पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस समोसों और पकौड़ों और एक्स्ट्रा फैट लेने से हो सकती है। इसको हमने अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखना है, और रोज़ा रख के उसको हमने मतलब उस सेहत को भी बरकरार रखना है। करना आपने ये है कि आप एक खजूर ले सकते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत नहीं, तो एक खजूर 2 खजूर से रोज़ा अफ्तार करें, सादा पानी पिएं। इसके अलावा सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करें, ताज़ा फल इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको सेहत के मसाइल नहीं होंगे। ज़्यादा जो चिकनाई वाली चीज़ें उसको आपने अवॉइड करना है। तो अब आते हैं जी कि अगर ये मसले हों और साथ साथ चल रहे हों, तो हमने इसकी मैनेजमेंट कैसे करती है। नक्स वामिका एक्स्ट्रा फैट्स और चिकनाइयों वाली चीज़ें अगर आप लेते हैं, डीप फ्राइड चीज़ें, तो उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है। नक्स का जो पेशेंट होगा वो चिड़चिड़ा भी होगा, और उसको एसिडिटी के मसले चलते हैं, पेन भी होगी उसको। उसके बाद कार्बोवेज नक्स 30 में यूज़ करवाई जा सकती है। कार्बोवेज एक हमारी मेडिसिन है, 30 में यूज़ करवाइएगा। कार्बोवेज में होता ये कि इंसान बोझ महसूस करता है मैदे के ऊपर, और बोझल तबीयत घबराती है, सांस भी बाजू का इसमें उखड़ते हैं। उसके बाद लाइकोपोडियम में पेट फूला फूला महसूस होता है। लाइकोपोडियम और 200 में यूज़ करनी, एक खुराक काफ़ी होगी। कार्बोहाइड्रेट नक्शा 30 में TDS कर लें, 1-2 खुराकों से मामला सेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो मेडिसिन है वो एंटीमोनियम क्रूड हमारी एक अच्छी मेडिसिन है। उसमें होता ये है कि मतली साथ में आती है, मतली की कैफियत हो तो आप एंटीमोनियम क्रूड ले सकते हैं। चेलिडोनियम क्यों में इस्तेमाल करें कि अगर आपको फैटी लीवर का मसला हो रहा है और जिगर में ख़राबी पैदा हो रही है, जब आप लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे तो उसमें आपको बड़ा वाज़े तौर पर कुछ चीज़ें नज़र आएंगी जो कि एक दरमियानी या एक एवरेज मेयार से ऊपर होंगी। तो फिर आप चेलिडोनियम क्यू में इस्तेमाल करवाएं। TDS सुबह दोपहर शाम 20 से 25 करता है, थोड़े से पानी में लेने हैं। दुआ में याद रखें, मैं डॉक्टर अकील जावेद इज साइनिंग ऑफ। मेरा चैनल आप राइट टॉप कॉर्नर पे अगर देखें तो AJ हेल्थ TV, आपको ये रेड वाला मोनोग्राम नज़र आ रहा होगा, इसको आप सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।